आज है 28 मार्च 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी में बुजुर्गों को चुनावी आयोग ने दी राहत, घर से वोट डालने की दी सुविधा। चुनावी लोकतंत्र में मतदाताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव प्रचार भी जोर शोर से शुरू हो गया है। चुनाव आयोग 100% मतदान के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए कुछ कदम उठाएगा। चुनाव आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपने घर से वोट डालने की सुविधा दी। इससे वरिष्ठ नागरिकों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। आमतौर पर ट्रेंड ये रहा है कि वरिष्ठ नागरिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और बूथ तक जाना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान्यता रद्द होने वाले रायपुर के 2 स्कूल्स में पढ़ने वाले छात्रों की डिग्री होगी मान्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 2 स्कूल्स की मान्यता रद्द होने के बाद यहां पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर और वाइकन स्कूल विधानसभा में हजारों छात्र अध्ययनरत हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से दोनों स्कूल्स की मान्यता रद्द होने से छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। यात्रियों से अब नहीं वसूल सकेंगे मनमाना किराया, नियम कायदों से चलेंगी बाइक टैक्सीज। राजधानी रायपुर समेत आसपास के जिलों में अब नियम कायदों से बाइक टैक्सी चलेंगी। पहले बिना परमिट रजिस्ट्रेशन के कोई भी बाइक टैक्सी चलाने के साथ ही यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जाता था। इससे कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने नई गाइडलाइन तय करने का फैसला लिया है। रायपुर निगम और एनआईटी के बीच जल्द होगा एमओयू। रायपुर नगर निगम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच जल्द एमओयू होने वाला है। शहरी के विकास कार्यों में प्लानिंग, मॉनिटरिंग और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बेहतर काम को लेकर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक एनवी रमन्ना राव ने बैठक की। इस बैठक में शहरी क्षेत्र में होने वाली जल भराव, जल निकास व्यवस्था जैसी चुनौतियों को दूर करने में आधुनिक तकनीक के उपयोग सहित रायपुर शहर की प्लानिंग को लेकर चर्चा। बिलासपुर में देवेंद्र यादव का शक्ति प्रदर्शन आज। दुर्ग में 2 और बिलासपुर 5000 भीड़ जुटाने की तैयारी। बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव प्रत्याशी चयनित होने के बाद आज गुरुवार को पहली बार बिलासपुर आएंगे। वैसे तो देवेंद्र दोपहर 2:15 बजे दुर्ग से इंटरसिटी ट्रेन से बिलासपुर जाएंगे, लेकिन उनके शक्ति प्रदर्शन की तैयारी दुर्ग स्टेशन से लेकर बिलासपुर तक की गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मुठभेड़ के दौरान बीजापुर के बासागुड़ा में पुलिस जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें 2 महिला नक्सली शामिल हैं। अभी भी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हाल के दिनों में पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। वहीं मुठभेड़ के बाद नक्सली जान बचाकर भागते दिखे। मारे गए नक्सलियों पर पुलिस ने लाखों रुपए के इनाम घोषित कर रखे थे। छत पर बिजली बनाने की योजना पर लगा ग्रहण। बिलासपुर में नहीं लगे रूफटॉप सोलर पैनल। बिलासपुर में सरकारी भवनों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाने की योजना ठप हो गई। ऐसा ठेकेदार द्वारा काम न मिलने के कारण हो रहा है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने साल 2023 में मैसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जंसाल इंजीनियरिंग को 5.85 करोड़ का ठेका दिया था। कंपनी को 14 सरकारी भवनों की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करना था। लक्ष्य था कि सरकारी कार्यालयों में उपयोग के लायक बिजली उत्पादित की जाए ताकि बचत हो सके। सीएसपीडीसीएल से सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद ठेका कंपनी काम नहीं कर रही है। राजनांदगांव लोकसभा चुनाव 2024 18,65,175 मतदाता करेंगे मतदान। पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स। राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 2329 और 1 सहायक मतदान केंद्र हैं। संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 18,65,175 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर नाराज नेताओं को घर घर मनाने पहुंच रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी की नाराज नेता और जगदलपुर की महापौर सफिरा साहू कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गईं। जगदलपुर के महापौर का बीजेपी में शामिल होना प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मुहिम को बड़ा झटका है। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों में लोग गटक गए 43 करोड़ की शराब।
छत्तीसगढ़ में होली के त्योहार के दौरान शराब प्रेमियों ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बना डाला। होली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों ने जमकर जाम छलकाते हुए 3 दिनों में करोड़ रुपए की देसी विदेशी शराब पी ली है। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक होलिका दहन के दिन एक ही दिन में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री हुई। होली के उत्सव में जहां एक तरफ लोग रंग और गुलाल से जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जिसने रंग गुलाल के साथ साथ जमकर शराब उड़ाते हुए होली के त्योहार को मनाया है। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश के 19 समेत 40 नेताओं को जिम्मेदारी मिली। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमा मालिनी जैसे नेता शामिल हैं। जगदलपुर में गरजे सीएम विष्णुदेव साय, बोले बस्तर और सरगुजा का विकास कांग्रेस ने रोका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस दौरान सीएम साय खुलकर कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तीखे वार करते दिखाई दे रहे हैं। सीएम साय का ऐसा ही एक रूप बुधवार को जगदलपुर में आयोजित बीजेपी की नामांकन रैली में देखने को मिला, जहां सीएम साय ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर और सरगुजा का विकास कांग्रेस ने रोका था। अवैध शराब माफिया पर लगाम कसने टीम गठित, राजनांदगांव में थानेवार अधिकारियों की तैनाती। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध शराब की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों और पुलिस में थानेवार शराब अनुवीक्षण दल का गठन किया है। आत्मानंद स्कूल में शिक्षक भर्ती 71 पदों के लिए आए 4762 आवेदन। राजधानी रायपुर जिले के 5 नए और पुराने 22 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल को शिक्षक जून में मिलेंगे। इन स्कूल्स में 71 संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले वर्ष सितंबर-अक्टूबर में आवेदन मंगवाए गए थे। भर्ती के लिए 4762 आवेदन आए। प्राप्त आवेदनों का सत्यापन करके पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई। आवेदनों की जांच के बाद 1603 अभ्यर्थी पात्र। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल, बोले हर लोकसभा सीट पर 375 प्रत्याशी खड़ा करें। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल ने एक बार फिर से ईवीएम से मतदान पर केंद्र सरकार को घेरा है। भूपेश बघेल ने पाटन में कहा कि सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरें। इसके पीछे उनका तर्क दिया कि अगर एक लोकसभा सीट से 375 से अधिक प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं तो वहां ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो कांग्रेस की ही जीत होगी। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण मानक से ज्यादा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बड़ा योगदान है, लेकिन वायु और जल प्रदूषण के लिए भी ये जिम्मेदार है। प्रदेश के बड़े शहरों में औद्योगिक प्रदूषण चिंता का सबब बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में केंद्रीय घोषणाओं के बीच जनहित के ये मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं। सांसदों ने इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं बरती। कई बड़े शहरों में उद्योग शहर के भीतर आ चुके हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के मुताबिक उद्योगों के आसपास कम से सब्जी से भरी गाड़ी में नशीले सामान की तस्करी, एमपी से प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई। बिलासपुर में पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले कार सवार युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी तस्कर ने मध्य प्रदेश के रीवा से सब्जी की गाड़ी में छिपाकर प्रतिबंधित वनरेक्स कफ सिरप मंगाया था। कोटा से पहले उसने नशीली दवाओं को अपनी कार में रखा और उसे लेकर बिलासपुर आ रहा था। भाजपा कांग्रेस ने विधायक मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टीज ने विधायक मंत्री को मैदान में उतार दिया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अगर ये सफल होते हैं तो विधानसभा में उपचुनाव की संभावना बनती दिख रही है। जानकारों की ओर से दिसंबर में उपचुनाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 के मतदान की तिथि तय कर दी। प्रदेश की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगी। शशि सिंह का भाजपा पर हमला, बोली 2 मुख्यमंत्रियों को भेजा जेल। सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने शशि सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। शशि सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। बुधवार की रात एआईसीसी द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद शशि सिंह अंबिकापुर कांग्रेस भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज पर हमलावर हो गए। विधायक को लोकसभा का टिकट मिलने से नाराज कांग्रेसी नेता बैठा धरने पर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेसी नेताओं के विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी में नाराजगी अब बाहर निकलकर आने लगी है। इस बीच बिलासपुर लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के नेता को टिकट न मिलने पर अब वो कांग्रेस भवन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस नेता का आरोप है कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकल प्रत्याशी को न उतारते हुए दूसरी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जा रहा है।
आरंग में विकास उपाध्याय ने निकाली बाइक रैली, राजीव भवन में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। रायपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय लगातार अपने चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उन्होंने आरंग में बाइक रैली के साथ आरंग राजीव भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, चुनावी कामों के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। आरंग में बाइक रैली के दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में चुनावी रूपरेखा और आने वाले दिनों की रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई। नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों की हो रही हत्या। जांजगीर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री शिव कुमार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। डहरिया ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है, प्रत्येक शहरों में घटनाएं हो रही हैं, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। नक्सलियों के नाम पर कुछ ग्रामीणों को भी मार देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने नक्सलियों को मारा है। कांग्रेस ने फिर राजघराने पर जताया भरोसा, डॉक्टर मेनका सिंह को मिला रायगढ़ लोकसभा से टिकट। रायगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 में कांग्रेस पार्टी ने विचार विमर्श कर लंबे समय के इंतजार के बाद संसदीय सीट के लिए आखिरकार प्रत्याशी चयन कर लिया। रायगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से सारंगढ़ राजघराने गिरिविलास पैलेस को तवज्जो देते हुए डॉक्टर मेनका देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पखवाड़े भर पहले ही रायगढ़ से राधेश्याम राठिया को अपना उम्मीदवार बनाया। छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री के घर भोजन कर 200 लोग बीमार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के घर भोजन करने के बाद करीब 200 लोग बीमार हो गए। ये सभी लोग होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। भोजन के बाद सभी को उल्टी दस्त होने लगे। इन सभी लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। सनावल, वाड्रफनगर, रामानुजगंज, डिंडो, बगरा, रामचंद्रपुर सहित कई गांवों के लोग बुधवार को अस्पताल पहुंचने लगे। बिलासपुर में बाहरी प्रत्याशी देवेंद्र यादव का विरोध, कांग्रेस भवन के सामने धरने पर बैठे पूर्व नपा अध्यक्ष। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश के बाद अब बिलासपुर में भी भिलाई के एमएलए देवेंद्र यादव को लोकसभा प्रत्याशी बनाने का विरोध शुरू हो गया है। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस भवन के सामने धरने पर बैठकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है।